हाय स्टूडेंट्स, मैं ललित कुमार आज सबके सामने आज फिर उपस्थित हूँ। आज हम क्लास 12 की कुछ महत्वपूर्ण अपक्रियाओं के बारे में जिक्र करेंगे, जिसमें से एक हमने लिखा है इटार्ड अपक्रिया। आज हम इटार्ड अपक्रिया के बारे में जिक्र करते हैं और कुछ अपक्रियाएँ हैं जिनके बारे में जिक्र करना चाहेंगे आज हम। और आप लोगों से पहले एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चे जो है पेपर आने वाला है, अधिक से अधिक बच्चे से पढ़ सकें, तैयार कर सकें। तो आज हम पढ़ते हैं पहले इटार्ड अपक्रिया। तो इटार्ड अपक्रिया के बारे में पहले जिक्र होगा। तो इटार्ड अपक्रिया है क्या? तो आप लोग जानते हैं C6H5CHO, इसे हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड बनाने की एक प्रक्रिया भी आपकी है इटार्ड अपक्रिया से। तो हम बेंजल्डिहाइड बनाते हैं और वो किससे बनाया जाता है आपका जानते हैं, C6H5CH3। ये टॉलुइन है, इसे हम टॉलुइन कहते हैं और इसे मेथिल बेंजीन भी कहते हैं। इसका नाम है मेथिल बेंजीन, इसे हम मेथिल बेंजीन कहते हैं। हम जब बेंजल्डिहाइड बनाते हैं इटार्ड अपक्रिया के द्वारा तो CCl4 या फिर इसमें एक होता है CH2, इसे हम कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इसे कहते हैं कार्बन डाई सल्फाइड, इसे हम कहते हैं कार्बन डाई सल्फाइड कहते हैं। तो आप चाहे CCl4 का विलयन ले लीजिए, चाहे CH2 का बना लीजिए। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक होता है क्रोमिल क्लोराइड होता है, क्रोमिल क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है CrO2Cl। तो हमारे पास क्या होता है, क्रोमिल क्लोराइड होता है जिसका सूत्र होता है CrO2Cl2। तो हम क्या करते हैं, क्रोमिल क्लोराइड को इसके विलयन जो बनता है CCl4, इन दोनों या फिर इसको और इसको, या फिर क्रोमिल क्लोराइड को या फिर CH2 के, इन दोनों में से किसी एक का विलयन ले लेते हैं हम। जैसे हमने लिखा CrO2Cl2 या फिर CCl4, या तो इन दोनों का विलयन ले लीजिए आप, या CrO2Cl2 प्लस CH2 का विलयन ले लीजिए। इन दोनों के विलयन में हम जब टॉलुइन डालते हैं, मिला देते हैं, तो टॉलुइन मिलाने से भूरे कलर का हमें एक अवक्षेप प्राप्त होता है और हमको एक जटिल यौगिक प्राप्त होता है, एक जटिल यौगिक प्राप्त होता है जो कि भूरे कलर का होता है। इसका अवक्षेप प्राप्त होता है हमको। उसके बाद हम इसका क्या करते हैं, जल अपघटन करा देते हैं। जो हमें यौगिक मिलेगा माध्यमिक यौगिक, उसका हम जल अपघटन करा देते हैं। जब जल अपघटन कराते हैं तो हमको बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। जल अपघटन कराने के बाद हमें मिलता है C6H5CHO प्राप्त होता है। तो इसी अपक्रिया को हम कहते हैं इटार्ड अपक्रिया कहते हैं। आप इसको अभी तो हमने आपके सामने जिक्र किया केवल सूत्र का और कैसे प्रक्रियाएं चलती हैं, अभी इसकी थ्योरी लिखानी है हमको। तो हमने आज कहा क्रोमिल क्लोराइड को, जो क्रोमिल क्लोराइड होता है, तो क्रोमिल क्लोराइड से बने CCl4 के विलयन में हम टॉलुइन मिलाते हैं। टॉलुइन मिलाने के बाद हमें जटिल यौगिक प्राप्त होता है, जिसका हम जल अपघटन करते हैं तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसी अपक्रिया को हम कहते हैं इटार्ड अपक्रिया कहते हैं। तो इसमें से जो सूत्र लिखना हो लिख लीजिए, उसके बाद हम इसको परिभाषा डेफिनेशन लिखते हैं। आप लोग नोट किए होंगे। अब हम इसके थ्योरी पर चलते हैं, थोड़ा देख लेते हैं थ्योरी। तो इसमें क्या होता है आपका कि देखते हैं यहाँ पर, इस अपक्रिया में टॉलुइन
टॉलुइन को क्रोमिल क्लोराइड के CCl4 या CS2 के विलयन। अभी हमने जिक्र किया था कि CCl4 को क्या कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड CS2 को क्या कहते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड कहते हैं, के विलयन। इस अभिक्रिया में टॉलुइन को क्रोमिल क्लोराइड के CCl4 CS2 के विलयन प्रवाहित करने पर मध्यवर्ती जटिल यौगिक, अब इसी को हम संकर कह सकते हैं, संकर यौगिक। तो जटिल यौगिक प्राप्त होता है जो जल अपघटित होकर बेंजल्डिहाइड जल अपघटित होकर बेंजल्डिहाइड बनाता है। तो हमने आपसे कहा था कि जब इसे हम विलयन में प्रवाहित कर देते हैं तो जो मध्यवर्ती जटिल यौगिक प्राप्त होता है वो किस कलर का, भूरे कलर का प्राप्त होता है, और जिसका जल अपघटन किया जाता है तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। बेंजल्डिहाइड बनाने की यह जो है एक सर्वोत्तम विधि है आपकी। इसका अगर अपक्रिया हम देखते हैं तो हमें अपक्रिया हो जाएगी हमारी, इसे हम कहते हैं टॉलुइन, इसे हम बोलते हैं टॉलुइन। अब टॉलुइन में हम मिला देते हैं 2CrO2Cl2 साइन ऑफ हीरो CCl4 मिला देते हैं। अब इसका ये दो अणु है, इसे हम कहते हैं क्रोमिल क्लोराइड, इसे कहते हैं क्रोमिल क्लोराइड। अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ का जो दो हाइड्रोजन है इसे हम अब संरचना में नहीं लिखेंगे, हम इस तरह लिख लेते हैं C6H5CH। यहाँ डबल हाइड्रोजन है तो यहाँ से ये जो आपका दो अणु लिया गया है CrO2Cl2 का, एक अणु यहाँ संयोजित हो जाता है O और यहाँ हो जाता है CrCl2O और यहाँ हो जाएगा OCrCl2O। अभी यही है आपका, यहाँ से दो हाइड्रोजन निकलता है तो यहाँ जुड़ जाता है, यही आपका होता है। इसी को हम कहते हैं मध्यवर्ती, यानी बीच में बनने वाला यौगिक, मध्यवर्ती यौगिक। और ये जो होता है आपका एक संकर यौगिक है, जटिल यौगिक है, इसकी संरचना जटिल होती है। अब इसका हम क्या करते हैं, जल अपघटन करा देते हैं। अब इसका जल अपघटन करा देते हैं तो यहाँ से आपका HCl निकल जाता है और आपको देता है H2CrCl2 देता है आपका Cl4। इतना चीज निकलेगा आपका। तो पहले आप इसे लिख लीजिए, उसके बाद इसका हम जल अपघटन कराते हैं। थ्योरी लिख लीजिए, थ्योरी फिर से सुन लीजिए। इस अपक्रिया में टॉलुइन को क्रोमिल क्लोराइड के CCl4CH2 के विलयन में ये और आपका ये दोनों मिलकर के एक विलयन बनाते हैं, उसमें हम टॉलुइन को प्रवाहित करते हैं। अब प्रवाहित करने पर एक मध्यवर्ती आपको यौगिक मिलेगा और ये यौगिक जो होगा वो भूरे कलर का होगा, भूरे रंग जो होगा भूरे रंग का होगा, अवक्षेप प्राप्त होता है। और इस अवक्षेप का जब हम जल अपघटन करते हैं तब हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा। नोट कीजिए, उसके बाद जस्ट हम इसे आगे बढ़ते हैं।
नोट किए होंगे। अब इसका हम जल अपघटन करा देते हैं। जब हम इसका जल अपघटन कराते हैं साइन ऑफ एरो, तो यहाँ लिखते हैं हम 4H2O और लिख देते हैं H+ अम्लीय माध्यम में। जब जल अपघटन कराते हैं तो एक O इसके पास आ जाता है, तो हमारा हो जाता है C6H5CHO, जिसे हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड कहते हैं। उसके बाद हमें मिलता है H2। अगर हम देखते हैं यहाँ H है तो मिलेगा हमको H2Cr2, नहीं ना, H2Cr। उसके बाद मिलेगा O4 मिलता है प्लस। अब देखेंगे तो यहाँ डबल Cr है, तो यहाँ हमें लगाना पड़ता है 2, ये मिल जाता है आपको। और हमें मिलता है इसमें से 4, 2 दूना 4Cl है, यहाँ हो जाएगा 4HCl। तो ये हमारी होती है इटार्ड अपक्रिया। ये हमारी इटार्ड अपक्रिया है, कंप्लीटेड आपकी अपक्रिया है। अगर चाहें तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। अगर आप इस तरह नहीं लिखना चाहते तो हम टॉलुइन का ऑक्सीकरण करा देते हैं, जो है क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में। नोट कर लीजिए, उसको भी बता देते हैं। नोट कर लिए हैं, नीचे वाला साफ कर देते हैं हम। जैसे आपका है टॉलुइन है, आपका यहाँ पर संरचना हम बना देते हैं एरोमेटिक में। ये आपका CH3 टॉलुइन। अब इसका हम ऑक्सीकरण करा देते हैं नवजात ऑक्सीजन लेकर के, और उपस्थिति जो होगी वो क्रोमिल क्लोराइड की होगी, CrCl2O। ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ से 2H निकलेगा और यहाँ का एक O ले लेगा, तो ये बना लेगा H2O, आपका बन जाता है। और हम देखते हैं कि इस जो एक कार्बन है यहाँ पर, इस कार्बन का आबंध 4 है और 3 आबंध से क्या जुड़ा है आपका, हाइड्रोजन जुड़ा है, और 1 से आपकी संरचना जुड़ी हुई है। अब यहाँ इस तरह जुड़ा हुआ है। जब 2 हाइड्रोजन निकल गए और यहाँ ऑक्सीजन से संयोजित होकर के जल बना लिए, अब यहाँ का 2 आबंध खाली हो जाता है। आपका जो टॉलुइन है, टॉलुइन के पास का जो कार्बन है वो क्या होगा, यहाँ के कार्बन का 2 आबंध खाली हो जाता है। अब ये 2 आबंध हट जाएंगे, आपके से हट जाते हैं, तो ये दोनों आबंध डबल आबंध तैयार कर लेते हैं। और हमें पता है कि ऑक्सीजन का जो आवेश होता है वो भी क्या होता है, द्विसंयोजी होता है। अब जब 2 संयोजी होगा तो ऑक्सीजन भी डबल आबंध के साथ जुड़ जाएगा और हमें बनाकर देगा क्या, बेंजल्डिहाइड। तो ये हमें मिलता है बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा आपका। तो ये हो जाता है बेंजल्डिहाइड। आज हमने पढ़ा अभी इटार्ड अपक्रिया। इसके बाद हम नेक्स्ट अपक्रिया पढ़ते हैं। ये आप चाहे तो आप इसको लिख लीजिए या फिर आप लिख सकते हैं ये वाली अपक्रिया को। 2 प्रकार से है, दोनों प्रकार आपको हमने बता दिया। इटार्ड अपक्रिया नोट कीजिए। आप लोगों ने नोट किया होगा। अब अगली अपक्रिया हम पढ़ेंगे। अगली अपक्रिया हम पढ़ते हैं परकिन अपक्रिया। परकिन अपक्रिया। तो ये आपकी अगली अपक्रिया है परकिन अपक्रिया। परकिन अपक्रिया क्या है, जब एरोमेटिक एल्डिहाइड, आपको हम समझा देते हैं पहले। एरोमेटिक एल्डिहाइड ARCHO, जब एरोमेटिक एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न एनहाइड्राइड के मिश्रण के साथ गर्म करते हैं तो हमें अल्फा, गामा, बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है।
अल्फा कामा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो इस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? पर्किन अपक्रिया कहते हैं। जैसे आपका है सोडियम लवण, तो इसमें बात ये होती है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सोडियम लवण होता है वो उपस्थिति मात्र होती है, बस इसमें जो है अपक्रिया नहीं करता, केवल उपस्थिति के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो अपक्रिया करता है वो हमारा करता है CH3CO का होल ट्वाइस O, यानी कहने का मतलब है एसिटिक एनहाइड्राइड अपक्रिया करता है। तो आप कह सकते हैं कि जब एरोमेटिक एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न एनहाइड्राइड के साथ 180 अंश सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो हमें अल्फा कामा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को हम पर्किन अपक्रिया कहते हैं। अब बात आती है अल्फा और बीटा। तो हमने आपको बताया है जिस कार्बन से आपका कोई समूह जुड़ा हो और उस कार्बन पर, जैसे अल्फा और बीटा कहे हैं, उस कार्बन, अब बात पहले आती है इसे समझें। असंतृप्त क्या है? असंतृप्त मतलब होता है दो कार्बनों के बीच में या फिर डबल आबंध हो या फिर ट्रिपल आबंध हो। दो कार्बनों के बीच में या तो आपका डबल आबंध हो या फिर आपका ट्रिपल आबंध हो। तो बात अब आ जाएगी आपकी, जब डबल आबंध और अल्फा बीटा की बात कर रहे हैं तो जिस कार्बन से आपका कोई समूह जुड़ा होता है उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन और उसके जस्ट बाद वाले कार्बन को हम बीटा कार्बन कहते हैं। अब यहाँ इसका मतलब ये हुआ जो डबल आबंध या ट्रिपल आबंध जुड़ेगा वो पहले कार्बन यानी फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन से संयोजित होगा। इसको हम अभी नहीं काउंट करेंगे क्योंकि इसे क्रियात्मक समूह मान लेते हैं। तो 1 और 2 यहाँ से जुड़ा होगा तो पहला वाला कार्बन आपका अल्फा और दूसरा वाला कार्बन आपका बीटा हो जाता है। अब चलते हम इसकी जो है थ्योरी कर लेते हैं, नोट करते हैं आपका। तो हम यहाँ लिखेंगे बेंजल्डिहाइड को सोडियम एसीटेट तथा एसिटिक एनहाइड्राइड के मिश्रण के साथ 180 अंश सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो असंतृप्त सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है। सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है। तो आपकी थ्योरी हो जाती है कि बेंजल्डिहाइड को जब हम गर्म करते हैं तो हमें सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है। तो बेंजल्डिहाइड को हमें क्या मिलाना है? सोडियम एसीटेट और एसिटिक एनहाइड्राइड के मिश्रण के साथ 180 अंश सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो असंतृप्त सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है। अभी आपको हमने बताया कि असंतृप्त का मतलब क्या होता है। तो असंतृप्त का मतलब यही है आपका मतलब आपको हमने बताया कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल आबंध उपस्थित होते हैं और या फिर ट्रिपल आबंध उपस्थित होते हैं उसे असंतृप्त कार्बन कहते हैं। तो जैसे इसका रिएक्शन हम देख लेते हैं। तो इसका रिएक्शन जो होगा हमारा, तो जैसे C6H5CHO ये हमारा होता है बेंजल्डिहाइड, ये हो जाता है बेंजल्डिहाइड। आपका ये बेंजल्डिहाइड। अब जो एसिटिक अम्ल है एसिटिक एनहाइड्राइड जो आपका है
जिसका सूत्र होता है CH3CO या इसे ही आप लिख सकते हैं एस्टिक, यहाँ हम लिख देते हैं, इस साइड में आ जाइए। तो इसको हम लिखते हैं CH3, इसका सूत्र जो होगा आपका CH3CO का होल ट्वाइस O, एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र है आपका। तो हमें यहाँ देखिए आप, यहाँ का ऑक्सीजन और इधर से चाहे आप इस वाले पक्ष का ले लीजिए चाहे इधर वाले पक्ष का ले लीजिए, किसी भी एक को आप। इसका टेम्परेचर हम करते हैं 180 अंश सेल्सियस, और तो यहाँ से हम 2H निकालते हैं और यहाँ का O निकालते हैं, तो ये हो जाता है हमारा C6H5CH डबल बॉन्ड CH। अब आपको हम समझा दें पहले, जैसे CH3CO लिखा है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं CHH2 इस तरीके से, और यहाँ का O और यहाँ का H यानी कि C6H5CHO, तो यहाँ का H2 आपका और यहाँ का O, ये दोनों निकाल लेते हैं। तो यहाँ बचता है C6H5CH और यहाँ मिलता है हमको CH, यहाँ भी CH, यहाँ का कार्बन ये वाला और ये कार्बन दोनों मिलकर डबल आबंध से संयोजित हो जाते हैं। अब हमारे पास बचता है यहाँ CO, और हमने निकाला यहाँ से H2 और एक निकाला O, तो यहाँ से हमें मिल जाता है O और यहाँ का मिल जाता है H, तो हमें हो जाता है COOH, तो यहाँ हो जाएगा COOH ये। अब इसे कहते हैं हम सिनेमिक अम्ल, इसे कहते हैं सिनेमिक अम्ल, ये हमारा हो जाता है सिनेमिक अम्ल। COOH है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल के बाद वाला जो कार्बन है वो पहला कार्बन है, तो इसे कहते हैं अल्फा, उसके बाद जो कार्बन होता है उसे हम कहते हैं बीटा, तो ये हो जाता है। और हम देखें अगर, तो यहीं पर हमें मिलता है CH3CO और यहाँ वाला O। अभी जब आपने यहाँ का एक H यहाँ लगाया तो यहाँ एक H बचा था, उसे लगाते हैं हम यहाँ H, तो हमें मिलता है CH3COOH, जिसे हम कहते हैं एस्टिक अम्ल, प्लस CH3COOH, इसका नाम है एस्टिक अम्ल, इसे कहते हैं एस्टिक अम्ल। तो ये रही हमारी परकिन अपक्रिया। आशा करता हूँ आपको परकिन अपक्रिया अच्छी लगी होगी। तो यदि आपको दोनों अपक्रियाएं अच्छी लगी हों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, प्रयास कीजिए कि अधिक से अधिक बच्चे इसके बारे में जानकारी लें। इन अपक्रियाओं के बारे में अच्छी अपक्रियाएं हैं, पेपर में पूछी गई अपक्रियाएं हैं। तो आज के लिए यही 2 अपक्रियाएं। वाचिंग के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।